हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिकेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आदित्य पटेल आज आप लोगों को मैथ का स्क्वायर और क्यूब के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे तो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे स्क्वायर और क्यूब के बारे में, मगर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें एक खास ये बात होगी कि आप लगभग एक जैसे ही सिस्टम से स्क्वायर भी निकालेंगे और क्यूब भी निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर जिसको हम लोग वर्ग भी बोलते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और वर्ग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लगभग सबको को याद होते हैं, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं कि 1 का स्क्वायर होता है 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद रखना होगा, और ये लगभग जनरली सारे लोग को याद भी रहते हैं। और हम लोग इसी के सहारे हर एक प्रकार के अंकों का स्क्वायर निकालने का आज गुण सीखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ऐसे अंकों के बारे में जानना, स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, 2 डिजिट्स में जो नंबर्स होंगे, और वैसा अंक जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, उसके लिए एक खास रूल है। तो देखा जाए यहाँ पे, जैसे कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, या 25 का स्क्वायर क्या होगा, और 35 का स्क्वायर क्या होगा, उसी प्रकार 45 का स्क्वायर क्या होगा। अगर बात करें हम लोग कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, 65, 75 जो भी आप संख्या लिखे, ऐसे संख्या जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो, उन सारी संख्याओं का स्क्वायर आप चंद सेकंडों में आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए सिस्टम बस इतना ही है कि देखिए, इसमें 2 डिजिट दिए गए हैं, एक इकाई वाले स्थान पे जबकि दूसरा है दहाई वाले स्थान पे। तो इसमें करना बस यही होता है कि जो दहाई वाले स्थान पे जो भी अंक हो उसके वैल्यू में 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 ऐड कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दहाई वाले अंक पे 1 है, तो अगर हम इसमें 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 2, और इस 2 से इसी अंक में वापस से गुना कर लेंगे। तो जब हम लोग 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर 25, ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर। इस लास्ट वाले जो अंक दिख रहे हैं 5, इसके स्क्वायर कर देने होते हैं और लिख देने होते हैं। तो पहले तो करना है क्या कि दहाई अंक में एक अंक जोड़िए, जो भी वैल्यू आए उसी वैल्यू से फिर से वापस उसी अंक में गुना करना है। तो 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, और अंत में जो लास्ट वाला डिजिट है आपका इकाई स्थान का जो अंक है 5, इसका स्क्वायर करके लिख देना है। तो 225। उसी प्रकार 25 की बात करें तो इसके दहाई अंक में जो कि 2 है, इसमें एक अंक जोड़ते हैं, ये हो जाता है 3। अगर 3 को वापस इस 2 में गुना करेंगे तो 3 गुना 6, और 5 का स्क्वायर फिर से 25, ये आपका 625, 25 का स्क्वायर हो गया। बात अगर हम लोग 35 के स्क्वायर की कर लें तो देखिए ये 3 है, अगर इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 में 3 से गुना करने पे होते हैं 4 12, और 5 का स्क्वायर की बात करें तो होगा 25। उसी प्रकार 45 की बात करें तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, 5 चौका 20, और 5 का स्क्वायर 25, 225। 55 की बात करें तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 5 30, और 5 का स्क्वायर 25, 325। 75 की बात करें तो 7 में अगर 1 को जोड़ दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए, तो 7 और 1 मिलकर होते हैं 8, 8 7 56, और 5 का स्क्वायर 25। 85 की बात करें, इसमें 1 जोड़ने पे 9 होगा, 9 8 72, और उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार हम लोग ऐसे अंक जिसकी इकाई स्थान पे 5 हो, उसके स्क्वायर बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे हम लोग आपको ऐसे सिस्टम से एक ऐसे रूल के बारे में बताने जा रहा हूं मैं कि जिसके सहारे से आप 2 डिजिट की कोई भी अंक का स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला सब पे लागू होगा। हालांकि जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो सिस्टम है वो ऐसे अंकों पे ही लागू होगा जिसके इकाई स्थान पे 5 होगा। इस सिस्टम से आप सारे अंकों का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, लेकिन जो मैं अगला फॉर्मूला जो बताने वाला हूँ, जो अगला टेक्निक बताने वाला हूँ, उस टेक्निक से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे उसके इकाई स्थान पे 5 हो या ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आपसे ये कह दिया जाए कि 42, इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि इसके इकाई स्थान पे 5 नहीं है,
तो जो मैंने सिस्टम बताया था उस सिस्टम से इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को रेशियो में डाल देंगे, यानी कि 4 को ऐसे और 2 और इन दोनों के बीच में रेशियो लगा देंगे। तो हम अगर बात करें इन दोनों संख्याओं के बारे में तो 4-2 के अनुपात में ये संख्याएं आ चुकी हैं। अब करना क्या है आपको कि पहले 4 का स्क्वायर निकाल के लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर सबको को मालूम होगा, 4 चौका 16, जबकि 2 के स्क्वायर की बात करें तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसके बाद एक बीच में भी एक डिजिट आएगा, एक अंक आएगा, और वो अंक होगा क्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो हो जाता है 8। और इसके बाद एक छोटा सा और प्रोसेस है, क्या करने हैं आपको कि दोनों साइड वाले को छोड़ देना होता है और सिर्फ बीच वाले अंक में 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना इसलिए क्योंकि हम लोग इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। 2 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए किसी गुना करने की कंडीशन में क्या होता है, तो 4 का तो 4 ही लिखा जाएगा, कोई कैरी नहीं होगा। जबकि 8 का गुना करेंगे तो 16 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, और इसमें एक कैरी हो जाएगा। और अगला जो 16 है इसमें तो कोई प्रोसेस नहीं कर रहे थे, इस कैरी वाले अंक को इसमें ऐड कर देंगे। तो 16 और 1 मिलकर हो जाते हैं 17, यानी कि 1764 यानी 64। 1764 जो आएगा आपका, ये आपका 42 का स्क्वायर है। बहुत ही आसान टेक्निक है, ये समझना बहुत ही आसान है। अगर आप इस छोटी सी बात को बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप बिना कलम उठाए इसका स्क्वायर अपने मन में ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और अंकों। अगर हम बात करें अगले अंक की, तो जैसे कि मान लिया जाए कि आपसे 56 के स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो 56 का स्क्वायर क्या होगा इसके बारे में ही पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुपात में डालेंगे। अनुपात में डालने के बाद पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है, जबकि 6 का स्क्वायर की बात करें तो 36 होता है। बीच में एक डिजिट आएगा, वो कौन सा होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल। तो 6 में 5 से अगर गुना किया जाए तो ये 30 हो जाएगा। और उसके बाद करते क्या है कि बीच वाली संख्या को 2 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे 36 का 6 और 3 जो है वो कैरी हो जाएगा, जबकि 30 को दुगुना करेंगे तो 30 दूना 60 होते हैं। 60 में अगर 3 कैरी को जोड़ देते हैं हम तो 63 के यहाँ पे 3 लिखा जाएगा और 6 फिर से कैरी हो जाएगा। अब इस 25 में इस 6 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जब हम लोग 25 में 6 को जोड़ेंगे तो 31 आएगा। यानी किस प्रकार हम कह सकते हैं कि 56 का जो स्क्वायर होगा 3136, ये आपका पूरा का पूरा 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सिस्टम से एक ही तरीके से हम लोग बहुत से काम को कर सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी डिजिट का निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछला एक सिस्टम से बताया था कि 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या 45 का स्क्वायर निकालने में ये रूल मेरा काम करता है कि नहीं। तो देखिए जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हमने पिछला जो टाइप था आपको उस सिस्टम से मैंने बताया था कि जब इसका स्क्वायर निकालना हो तो दाहिने अंक में एक अंक जोड़ते हैं तो होता है 5। 4 में अगर एक जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा। उस 5 को 4 से वापस गुना करेंगे तो 5 का 20 और अंत में 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 2025 45 का स्क्वायर होगा पिछले सिस्टम के तहत। तो क्या इस सिस्टम से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको 4-5 के अनुपात में डाल देते हैं। 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 का 16, 5 के स्क्वायर की बात करें तो 25, बीच में एक डिजिट आएगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो 5 में 4 से गुना किया जाएगा तो 5 का 20, और अंत में बीच वाली संख्या को 2 से गुना कर देते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो 5 का 5 कैरी होगा 2। 20 को दुगुना करेंगे 40 यानी 40, 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42, 42 का 2 कैरी होगा फिर से 4। 16 में 4 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 20, यानी कि आपका आंसर जो आएगा वो होगा 2025। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले भी जो आंसर आया था वही आंसर है। इस सिस्टम से आप किसी भी संख्या का, किसी भी 2 डिजिट वाले संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके आगे मैं बातें बताने वाला हूं कि और 2 से अधिक डिजिट वाले अगर संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। फिलहाल 2 डिजिट वाले जितनी भी संख्या होंगी आपका उन संख्याओं का स्क्वायर आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और संख्याओं के बारे में देखते हैं, कुछ और संख्याओं का क्यों निकालते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि 28 का स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे और क्या होगा, तो सिस्टम वही होगा। पहले हम लोग इसको रेशियो में डालेंगे, 2:8 के रेशियो में डाल देते हैं। 2 के स्क्वायर की बात किया जाए तो 4, जबकि 8 के स्क्वायर की बात करें तो 64 और बीच में एक संख्या आएगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा
तो इन दोनों का मल्टीपल की बात करें तो 16। अब एक चीज और यहाँ पे खास बात देखने को क्या मिल रहे हैं कि जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो इन दोनों के बीच में भी रहेगा, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच भी 2:8 का ही रेशियो रहेगा। जबकि इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इनमें भी 2:8 का ही रेशियो दिखेगा, यानी कि 2:8 के रेशियो में ये दोनों संख्याएं हैं और 2:8 के रेशियो में ये भी संख्याएं होंगी। ये हमेशा ऐसा ही दिखेगा। इस कारण से इस मेथड को हम लोग रेशियो मेथड कहते हैं। और ऐसा ही कंडीशन आपको क्यूब में भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बदलाव आएंगे और क्यूब भी इसी सिस्टम से पूरा का पूरा बनेगा। तो ये बहुत ही आसान सिस्टम है। अब बारी अगर इसकी अगले प्रोसेस की, तो अगला प्रोसेस में बस करने यही होते हैं कि बीच वाले अंक को 2 से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 64 का 4 होगा, 6 कैरी हो जाएगा और 16 को अगर दोगुना करते तो 16 दूना 32 और 6 जोड़ते हैं कैरी को, तो 32 और 6 मिलकर 38 के 8 कैरी होंगे फिर से 3, 4 और 3 मिलकर 7, यानी कि हम कहें तो 784। ये जो है 28 का स्क्वायर है। बिल्कुल ही आसान तरीका है। अगर अंकों का रिपीटेशन हो जाए तो भी आप इस सिस्टम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि फिर मान लिया जाए कि आपको 33 के स्क्वायर ज्ञात करने हो, तो 33 के स्क्वायर कैसे निकलेंगे? तो इस अंक पे भी ये सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। पहले तो हम इन दोनों अंकों को रेशियो में डाल लेंगे, फिर पहले अंक का स्क्वायर 9, दूसरे अंक में फिर 3 ही है, इसका भी स्क्वायर 9 होगा, बीच वाला जो अंक होगा इन दोनों का मल्टीपल, तो ये भी 9 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार में बताया कि ये जो दोनों संख्याएं आएंगी तो जो रेशियो इन दोनों के बीच में होगा वही रेशियो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा और वही रेशियो इन दोनों के बीच में भी रहेगा। तो 3:3 का रेशियो या 1:1 का रेशियो कर सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे तो 3:3 का रेशियो ही या 1:1 का रेशियो ही रहेगा। अब करने क्या होते हैं, बीच वाले संख्या को गुना करना होता है केवल 2 से। बस ध्यान ये रहे कि केवल बीच वाला संख्या इसमें 2 से गुना करेंगे, बाकी दोनों साइड वाले को छोड़ देंगे। तो 9 का 9, 9 9 18 का 8 कैरी होगा 1 और 9 का 9 और इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएंगे ये 10, यानी कि 1089। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब दोनों बताने का प्रयास कर रहा था। तो आशा करता हूं कि स्क्वायर के बारे में तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्यूब कैसे आसानी से इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोगों का क्यूब का होगा। तो अगर बात किया जाए कि क्यूब में क्या ये सिस्टम काम करेगा, तो बिल्कुल करेगा। चलिए देखते हैं। अगर आपसे 42 का अगर क्यूब निकालने के लिए बोल दिया जाए तो ये सिस्टम काम करता है कि नहीं, तो फिर से इसको हम लोग रेशियो में डालेंगे। तो यहाँ पे 4:2 का रेशियो आएगा। मगर अब ध्यान यहाँ ये रखना है कि जब स्क्वायर निकालना था तो इस संख्या का स्क्वायर लिखते थे, अब की बार क्यूब निकालने हैं तो इस संख्या का क्यूब लिखा जाएगा। तो 4 के क्यूब की बात करें तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी कि 64 हो जाएंगे। जबकि 2 का क्यूब की बात की जाए तो 8 हो जाएगा। और बीच में जो संख्या आता है, जैसे उसमें वहां एक संख्या आता था, लेकिन इसमें 2 संख्याएं आएंगी। अब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो पहला संख्या और बीच वाली संख्या में रेशियो था, ठीक वही रेशियो बीच वाली संख्या का और लास्ट वाली संख्या से होता था। इसमें भी रेशियो वही काम करेगा, बस फर्क यही हो जाएंगे कि यहाँ पे संख्याएं की एक संख्या एक जगह जो है ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 4:2 के अनुपात होने चाहिए और इन दोनों के बीच में भी 4:2 का रेशियो ही होगा। 4:2 का रेशियो की बात करें या 2:1 का रेशियो की बात करें, बात तो बराबर है, करके तो छोटा ही होगा। तो इन दोनों संख्याओं में 2:1 का रेशियो रहेगा। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 64 64 पर 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 32। उसी प्रकार बात करें तो इस संख्या और इस संख्या में भी 2:1 का ही रेशियो रहेगा। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 32 32 पे 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 16 और लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो भी 2:1 के रेशियो में आ जाएगा, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू 16 तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8। अब हम लोग को करने क्या होते थे, जैसे कि पिछले सिस्टम में था कि बीच वाले अंक में हम लोग 2 से गुना करते थे, तो इसमें भी बीच वाले अंक में गुना करेंगे। मगर यहाँ बीच में तो 2 अंक है तो दोनों में ही गुना करेंगे। मगर आपकी बात 3 से, वो स्क्वायर था इसलिए 2 से गुना किया गया, मगर ये क्यूब है इसलिए इसमें 3 से गुना करेंगे। और 8 का 8, 16 48 का 8 कैरी होगा 4। 32 को 3 से गुना किए तो 32 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100, 100 का 0 कैरी होगा 10 10। 64 में 10 को अगर जोड़ेंगे तो 74, यानी कि 74088 ये जो होगा आपका 42 का क्यूब हो जाएगा।
यानी कि 74,088। ये जो संख्या आया 42 का क्यूब है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए एक दो अंक और देख लेते हैं और अपने घर पर प्रैक्टिस करते रहें। कुछ भी परेशानी अगर महसूस हो, कोई भी दिक्कत लगे तो आप आसानी से बेझिझक कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल्स करके फिर से वीडियो बना दूंगा। और बहुत आसान काम है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग रिपीटेशन की बात कर ले तो चलिए देखते हैं कि 22 का अगर स्क्वायर क्यूब निकालना हो तो कैसे निकलेंगे। इसका क्यूब के भी वही सिस्टम 2:2 के रेशियो में डालेंगे। 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब फिर से 8, बीच वाले 2 अंक आएंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा 2 अंक आएगा, क्यूब में 2 अंक, स्क्वायर में 1 अंक। और इन दोनों में जो बात होगी तो रेशियो बराबर, तो अंक भी डिजिट भी बराबर, सब बराबर हो जाएंगे। बीच वाले में 3 से गुना करेंगे, दोनों साइड वाले छोड़ दिए जाएंगे। 8 का 8, 8 3 का 24 का 4, कैरी होगा 2, और फिर से 8 3 का 24 और 2 मिलकर 26, 26 का 6, कैरी होगा 2, 8 और 2 मिलके 10, यानी कि 10,648। ये जो है आपका 22 का क्यूब होगा। एक अंक और देख लेते हैं। बात अगर किया जाए 24 का, इसका भी हम लोग क्यूब निकालें तो बड़ा आसानी से निकलेगा। अंक चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस सब ध्यान ही रखना है कि जो सिस्टम बताया जाएगा सारे को वही सिस्टम लागू होंगे। फिर इसको 2 4 के रेशियो में डाल देंगे। 2 का क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब होते हैं 8, जबकि 4 का क्यूब की बात करें तो 64। बीच में दोनों बात आएंगी तो 2 4 का अनुपात 2 4, यानी 1 2, 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 का दुगना 16। जबकि इसके बाद वाला जो डिजिट आएगा इसका दुगना आएगा 32, 1 2 के रेशियो होने चाहिए, और लास्ट वाला ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ये हर एक बार में होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा इसका सेट करना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल होगा ही होगा। और बीच वाले अंक में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। 3 से गुना इसलिए क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे क्यूब निकालने हैं हमको। तो 64 का 4, फिर से 6 कैरिंग हो जाएगा। 32 को 3 से गुना करेंगे तो 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102, 102 का 2 कैरिंग होगा 10, 16 3 48 और 10 मिलकर 58, 58 का 8 कैरिंग होगा 5, और 8 5 मिलकर 13, यानी कि 13,824। और ये जो होगा 24 का क्यूब होगा। एक डिजिट और देख लेते हैं। अगर बात किया जाए 45, इस संख्या का क्यूब क्या होगा, तो इसको भी इस माध्यम से हम लोग इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो 4 5 के अनुपात में डालेंगे। 4 का क्यूब की बात करें तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 के क्यूब की बात करें तो 50 25, 25 में 5 से गुना करेंगे 125, बीच में 2 डिजिट आएंगे तो 4 यूनिट का वैल्यू 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, 16 चौका 64 होते हैं, 16 5 80, यानी कि ये 4 5 के अनुपात में आ गए हैं। अगर हम अगली संख्या की बात करें तो इन दोनों संख्याओं में भी 4 5 का ही रेशियो रहेगा। 4 यूनिट का वैल्यू 80, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, और 20 5 होते हैं 100, 100। और लास्ट वाला डिजिट की बात करें तो ऑटोमेटिकली ये 4 5 के अनुपात में आ जाएंगे। अब करने बस इतना ही है कि बीच वाले दोनों अंकों में 3 से गुना कर लेंगे। 125 का 5 कैरी होगा 12, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, तो 300 में 12 जोड़ने के बाद 312, 312 का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 31 कैरी। 80 को 3 से गुना करेंगे तो 240, 240 में आपको 31 जोड़ने हैं तो 271, 271 का 1 और 27 कैरी हो जाएगा। 27 को 64 में जोड़ देने हैं तो 7 4 मिलके 11 कैरी होते हैं 1, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 91,125। ये जो है आपका 45 का घन है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारे के सारे क्यूब्स और स्क्वायर निकाले जा सकते हैं। और एक ही तरीके से आपको अलग अलग तरीके याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल तरीके को समझिए और आसानी से सारे के सारे संख्याओं का स्क्वायर और क्यूब निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसको भी अपने कमेंट में डाल दें। अगर वीडियो खराब भी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी खासियत दिखता हो तो बाकी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।